दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद मोदी सरकार में भगदड़ मची हुई है। इस बीच मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चेताना शुरू कर दिया है। इससे पहले तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल ही रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों की सूची सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई को भेजी थी 15 मई को ही। 14 मई को नए सीजेआई बी.आर. गवई बने हैं। बी.आर. गवई की एक तस्वीर लोगों को इस समय हैरान कर रही है। आखिर में वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच जो बवाल विवाद है उस पर बात करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो की शुरुआत में इस ब्रेकिंग से करना चाहता हूं। ये बिग ब्रेकिंग आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये हेडलाइन देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने पर केंद्र की चेतावनी। इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी। एक और हेडलाइन, राष्ट्रपति राज्यपाल के बीच बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट। केंद्र सरकार ने क्यों कहा कोई सुप्रीम नहीं? केंद्र सरकार एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। मोदी सरकार एक नई परिभाषा गढ़ रही है, कह रही है कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। लगता है मोदी सरकार ने संविधान ठीक से नहीं पढ़ा, या पढ़कर भी ये सरकार अनजान बन रही है। दोस्तों ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर दी थी कि भाई जब भी आपके पास कोई बिल जाए, खास तौर से राज्यपाल के पास, तो वो एक निश्चित समय सीमा में उस बिल पर हस्ताक्षर कर दे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तमिलनाडु के संदर्भ में सुनाया था। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ बीजेपी क्या करती है कि राज्यपालों को थोड़ा पावरफुल बनाने की कोशिश करती है कि राज्यपाल उसके तरीके से काम करें। मतलब सत्ता में ना रहते हुए भी ये लोग सोचते हैं कि हम ही उस स्टेट को हैंडल करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कोई भी राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी बिल पर एक निश्चित समय सीमा में फैसला लेंगे, तो यही बात मोदी सरकार को नागवार गुजरी। उसके बाद मई का महीना आता है। मई के महीने में क्या होता है, एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जो संजीव खन्ना सीजेआई थे वो रिटायर होते हैं। उसके बाद वो बी.आर. गवई के नाम को आगे करते हैं। 14 मई को बी.आर. गवई साहब देश के 52वें सीजेआई बन जाते हैं, शपथ लेते हैं। उसके अगले दिन 15 मई को इनके पास राष्ट्रपति की 14 सवालों की सूची आ जाती है। इसी संदर्भ में कि आपने भाई कैसे समय सीमा तय कर दी, किस हिसाब से आपने समय सीमा तय कर दी, इसी को लेकर राष्ट्रपति ने 14 सवालों की सूची भेजी थी। और उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए 5 जजों की संविधान पीठ गठित कर दी। सीजेआई बी.आर. गवई ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित कर दी है, और उन 14 सवालों को लेकर लगातार विचार हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार का जवाब भी सामने आ गया, और ये जो संवैधानिक पीठ है जो 14 सवालों पर सुनवाई करने जा रही है, 19 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अब राष्ट्रपति के कंधे पर रखकर अपना हित साध रही है। कहा जा रहा है वो जो 14 सवाल भेजे गए हैं वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बातें अब चल रही हैं। और बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार के तहत, एक सवाल उसमें ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार के तहत राज्यपालों को या राष्ट्रपति को किसी बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ संवैधानिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2 आर्टिकल का जिक्र करना, संविधान के 2 अनुच्छेद का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 143। ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति रखता है। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश कर सकता है
और उसे परामर्श ले सकता है। इस आर्टिकल में इन प्रावधानों का जिक्र है कि जब भी कोई दिक्कत आए, संवैधानिक संकट आए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक सलाह ले सकता है। भाई ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इस आर्टिकल में इसका जिक्र है। और इसके इतर हमारे संविधान में एक और अनुच्छेद है 142। इसी 142 पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी 142 को परमाणु मिसाइल तक बता दिया था उपराष्ट्रपति धनखड़ ने, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने। और आपको बड़ी बात बताऊं दोस्तों, जब से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है वो गायब चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मामला बहुत संदिग्ध है, सीरियस है, लेकिन इस पर सब चुप हैं, खामोश हैं। तो वही धनखड़ आर्टिकल 142 को परमाणु मिसाइल बता रहे थे कि अब तो संविधान तबाह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज धनखड़ खुद गायब हैं, अता पता नहीं है, जैसे पद से हटे गायब हो गए। तो आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय की बात कही गई है। ये सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। पूर्ण न्याय का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से किसी पर पूर्ण न्याय कर सकता है। अब हमारे संविधान में इस बात का जिक्र नहीं था कि किसी बिल पर राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट कब तक फैसला सुनाएंगे। ये जिक्र नहीं है दोस्तों संविधान में। और यही जो आर्टिकल 142 है, इसी में पूर्ण न्याय की बात कही गई है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि जो राज्यपाल लोग, राष्ट्रपति किसी बिल पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, अब चलने वाला नहीं है। अब एक निश्चित समय में बिल पर हस्ताक्षर करना ही होगा, जिससे राज्य सरकारों का जो बिल है, कानून है, सही तरीके से समय पर बन जाया करे। लेकिन मोदी सरकार को लगता है ये मंजूर नहीं था और इसीलिए मोदी सरकार ने आज इस विवाद में एंट्री लेकर एक जवाब दिया है। पूरा जवाब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी सरकार ने इस संबंध में क्या कहा है। मोदी सरकार के जो वकील तुषार मेहता, उन्होंने एक बयान दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। व्यवस्था के दूसरे अंग जैसे न्यायपालिका इसमें दखल नहीं दे सकते। मोदी सरकार कह रही है कि न्यायपालिका इसमें दखल नहीं दे सकती। आर्टिकल 200 के तहत बिल पर फैसला लेने के राज्यपाल के अधिकार की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अरे न्यायिक समीक्षा करना ही तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। आर्टिकल 200 के तहत जब किसी बिल को राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। चाहे वो बिल को मंजूरी दे दे, मंजूरी देने से इनकार कर दे, राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दे या बिल को वापस लौटा दे। राज्यपाल को इन 4 विकल्पों के इस्तेमाल का विशेषाधिकार है। ये मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। कहा है कि राज्यपाल का ये 4 काम है। इसी 4 काम को और सही तरीके से करने के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। ये जो पेंडेंसी की बात आ रही थी, किसी बिल को पेंडिंग कर देना, उसी का सलूशन तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसमें मोदी सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि किसी बिल पर सही समय पर फैसला ले लिया जाए, इससे मोदी सरकार को दिक्कत क्या आ रही है कि मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को ही चेतावनी दे रही है। मोदी सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की समय समय पर व्याख्या करता रहता है। विधायिका यानी संसद का काम है कानून बनाना, और उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार अगर किसी को है तो सुप्रीम कोर्ट को ही है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रहा है। इस बीच BR गवई साहब की एक तस्वीर बड़ी ज़्यादा वायरल है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ देश भर में। यहाँ देखिए आप, राष्ट्रपति ने हाथ जोड़ा है, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ा है, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद भी हैं और ओम बिरला भी खड़े हैं और बगल में हैं CJI BR गवई साहब। जिस राष्ट्रपति ने 14 सवालों की सूची BR गवई साहब को भेजी थी, अब BR गवई साहब भी यहाँ नमस्ते के मुद्रा में खड़े हुए हैं। इसको लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि सरकार के साथ क्या ज़रूरत थी इनको खड़ा होने की, अलग से राष्ट्रपति से मिल लेते, इस तरह कतार में खड़ा होने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जर्जर हो चुका मीडिया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कम से कम इन लोगों के साथ गवई साहब को नहीं खड़ा होना चाहिए था। इस बीच BR गवई साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर हैं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जजों की नियुक्ति पर उन्होंने ये बात कही है।
कोलिजियम का जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कोलिजियम का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ही इन जजों की नियुक्ति करती है, लिहाजा हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब बराबर है। ये कहना है हमारे सीजेआई साहब का। सीजेआई साहब की तस्वीर बड़ी ज़्यादा वायरल है। उधर जो मोदी सरकार ने चेतावनी दी है उसको लेकर भी नया विवाद इस समय शुरू हो गया है कि क्या अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देगी? क्या केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाए? दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और सीजेआई बी आर गवई साहब जिस मुद्रा में खड़े हुए हैं, इनको देखकर आप लोग क्या रिएक्शन देंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।